हेलो गाइस, वेलकम टू थ्रॉटल चैप्टर्स। इस बार ना यहाँ कुशल है, ना शुक्ला और ना ही सिंधी, तो वो वाला फन तो नहीं आएगा इस वीडियो में। बट ये कुछ सीरियस टॉपिक पे है, नॉट दैट सीरियस। बट मेन थिंग ये है कि कुछ दिनों से हम सारे बाइक लवर्स, स्पेशली अगर आपके पास रॉयल एनफील्ड है, तो आप इस चीज़ को नोटिस कर रहे होंगे कि मे बी हो सकता है आपने अभी तक कर लिया हो कि अगर आप रोड्स पे गए अपनी बुलेट लेके, अपनी रॉयल एनफील्ड लेके, और आपको ट्रैफिक पुलिस ने रोका और ये कहा कि ये साइलेंसर लीगल नहीं है, इसको चेंज करना पड़ेगा और अभी आपको इसके लिए 5,000 रुपीज़ का फ़ाइन भी देना पड़ेगा, चालान। ऐसा ही मेरे साथ हुआ अराउंड 1 month बैक, एंड दैट टाइम आई वॉज विद माई वाइफ बाय द वे, एंड दे स्टॉप्ड मी नियर ग्रीन पार्क दिल्ली। वहाँ पे एक गुरुद्वारा है ग्रीन पार्क मेट्रो के सामने ही, और जस्ट उसी स्पॉट पे मुझे रोका गया। एंड आई वॉज टेकिंग अ यू टर्न टूवर्ड्स हौस खास, एंड वहाँ पे मुझे रोका गया और मुझसे कहा गया कि जस्ट यू हैव टू गिव 5,000 रुपीज़, हम आपको चालान काट के दे रहे हैं और ये आपको रॉयल एनफील्ड से क्लेम करके वापस ले लेना है। माई क्वेश्चन इज़ वाई रॉयल एनफील्ड विल गिव दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल अब बात पे आते हैं कि क्या लीगल है और क्या इलीगल है। तो जितनी रिसर्च मैंने करी है, बहुत क्लियरली कुछ अवेलेबल नहीं है, पर हाँ कुछ चीज़ें हैं। सेक्शन 192 एंड ऑफ मोटर व्हीकल्स एक्ट एंड सेक्शन 182A, जिसके बारे में इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे। और उस वक्त मेरा चालान वहाँ पे नहीं हुआ बिकॉज वो बिल्कुल पहला मतलब वार्निंग थी पुलिस की तरफ से, आप कह सकते हैं। और मैंने उनको अपना यूट्यूब चैनल भी दिखाया और मैंने उनको बताया कि मेरी बाइक को परचेज़ किए हुए 4 years हो चुके हैं, मैं 4 years से बाइकिंग कर रहा हूँ और आज आप लोग ने मुझे रोका है। तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब अभी तक मेरी बाइक कैसे चल रही थी और मैं ये ट्रैवल, ये जर्नी कर कैसे रहा था। तो उसके बाद मेरे को फाइन तो नहीं किया, बट मैंने भी वहीं पे पुलिस से प्रॉमिस किया कि यू विल सी द नेक्स्ट वीडियो कमिंग वेरी सून ऑन थ्रॉटल चैप्टर, जिसमें मैं अपना स्टॉक साइलेंसर वापस लगाऊंगा। अब बात करते हैं स्टॉक साइलेंसर की। तो मेरे बुलेट को जब मैंने परचेज किया था, मैंने आज तक उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं करी है। मैंने झंडेवालन शोरूम SR मोटर्स से अपनी रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 परचेज करी थी, और जिसको परचेज करते वक्त उसमें एंगुलर साइलेंसर लगा के दिया गया था, जिसकी 2,000 रुपीज़ की पेमेंट मेरे बाइक के बिल में ही एडेड है। तो मैंने तो उसको शोरूम से बाइक निकालते वक्त ही लिया और जेन्युइन रॉयल एनफील्ड शोरूम SR मोटर्स से दिया गया। बट एनीवेज उस बात को छोड़ते हैं। मेन बात यह है कि वो इलीगल है कि नहीं है, तो ये एक डिबेटेबल टॉपिक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप लॉ देखेंगे तो कोई भी साइलेंसर, कोई भी एग्जॉस्ट जो अराउंड 80-85 डेसिबल एंड अबव जा रहा है वो इलीगल है। बट अगर बिलो 80 है तो नो प्रॉब्लम। बट द प्रॉब्लम इज जब पुलिस आपको रोकती है और चेक करती है, वो ट्रैफिक में होती है और वो बस कहती है कि ये साइलेंसर इलीगल है, जबकि उनके पास कोई डेसिबल मीटर भी नहीं होता ये चेक करने के लिए कि इसका डेसिबल कितना है, और होगा भी तो भी वो प्रॉब्लम हो सकती है बिकॉज आप ट्रैफिक में हो और ट्रैफिक का साउंड भी वहाँ पे इम्पैक्ट करेगा। तो एनीवेज, बट फोकसिंग ऑन द वीडियो दिस टाइम, सो लेट्स सी व्हाट वी फाइंड आउट। आज का जो मुद्दा है माई एंगुलर साइलेंसर। So recently Delhi police stopped me in Green Park area and asked me to change it. What about my stock silencer? तो मैंने आपसे कहा था कि stock silencer बेसिकली चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे है stock silencer, ये आपको दिख रहा है stock silencer। इसके पहले मेरे इसमें एंगुलर साइलेंसर लगा हुआ था, जिसको दिल्ली पुलिस ने रोका था ग्रीन पार्क एरिया में और मेरे को कहा था कि ये चेंज करना पड़ेगा, 5,000 रुपये का चालान लगेगा। उन्होंने मेरे को ये भी समझाया था कि वो 5,000 रुपये का चालान रॉयल एनफील्ड पे कर देगी, विच इज़ कम्प्लीटली वेग स्टेटमेंट, उसका कोई आधार नहीं है। रॉयल एनफील्ड क्यों पे करेगी? ये 2016 की बाइक है, कानून 2019 में आया है और 1 सितंबर 2019 से लागू हुआ है। उसके पहले एंगुलर का साइलेंसर मैंने शोरूम से जब बुलेट खरीदी तब निकाला था, तो क्यों उस पर लागू होगा? पहली बात तो ये है। एनीवेज, बट पुलिस की बात मानते हुए मैंने पुलिस को प्रॉमिस किया था, दिल्ली पुलिस को, कि मैं इसे चेंज करूंगा और मैंने इसे चेंज कर दिया है। और इसका डेसिबल भी चेक कर लेते हैं। तो अभी मैं एक बिजी ट्रैफिक में खड़ा हूँ और देख रहा हूँ कि 80 डेसिबल के अराउंड आई कैन सी बिटवीन 60, 50 एंड 80 डेसिबल के अराउंड मेरे ऐप में रिकॉर्ड हो रहा है। अब इसको स्टार्ट मारते हैं।
लेट्स सी। यू सी इट्स अंडर 80। ये बिकॉज ऑफ ट्रैफिक है, अदरवाइज आप विदाउट ट्रैफिक साउंड साइलेंट एरिया में करोगे तो इट्स अराउंड लाइक 80 डेसिबल 70 डेसिबल के अंदर आता है। तो अभी यही पॉइंट दिखाना था। थैंक यू फॉर दैट। जो प्रॉमिस था मेरा दिल्ली पुलिस, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस से कि अगली बार मैं आपको इस साइलेंसर के साथ नहीं मिलूंगा। मैंने बहुत नुकसान करवाया अपना। मेरे को 5000 ऑलमोस्ट 4500 का स्टॉक साइलेंसर वापस सर्विस सेंटर, नेप सराय सर्विस सेंटर से मिला। थैंक्स टू देम, उन्होंने मुझे अरेंज करके दिया। अकॉर्डिंग टू देम वो लास्ट था उनके स्टॉक में, क्योंकि मेरा BS3 का मॉडल है और BS3 के टाइम पे ऐसा कोई कानून भी नहीं था, जो भी है। बट मुझे अपना स्टॉक साइलेंसर वापस लगवा लिया मैंने, और तो वो प्रॉमिस तो पूरा हो चुका है जो मैंने ट्रैफिक पुलिस को किया था। बट स्टिल लेट्स डिग इन डीपर कि अगर आपके पास एंगुलर साइलेंसर लगा हुआ है आपकी रॉयल एनफील्ड में, तो क्या वो एंगुलर साइलेंसर सीरियसली नॉइज पोल्यूशन क्रिएट करता है? व्हेन वी से नॉइज पोल्यूशन वी आर टॉकिंग अबाउट डेसिबल्स अबव 80 डेसिबल। तो क्या वो है ऐसा? तो बेस्ट पार्ट इज कि सिंधी की बाइक में अभी भी एंगुलर साइलेंसर है, तो हम ये टेस्ट कर पाए क्योंकि सो थैंक्स टू प्रशांत सहता और हमारे सिंधी, उनके बाइक में अभी एंगुलर साइलेंसर है एंड वी कैन सी दैट कितना आ रहा है। सो यहाँ पे हमने जब टेस्ट किया तो 75 भी क्रॉस नहीं कर रहा, 70 भी एक्चुअली ढंग से क्रॉस नहीं कर रहा है। और वो अपनी पार्किंग, जो कि एक क्लोज्ड पार्किंग है, उसके अंदर खड़ा हुआ है। कोई ट्रैफिक की नॉइज़ नहीं है, पर हाँ थोड़ी बहुत जो आवाज़ गूंज जाती है उसकी नॉइज़ भी ऐड हो जाती है। तो ये एक टेस्ट है, इसको हम थोड़ी देर के लिए देख सकते हैं कि हमने कितनी भी कोशिश की। अगर हम रेस भी दे रहे हैं, रेस देने के बाद भी वो 80 क्रॉस नहीं कर रहा है। एंड आप अगर रोड पे किसी को रोकते हो और एंगुलर साइलेंसर उसे देख के ये कहते हो कि ये लीगल है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर मेरा क्वेश्चन ये है कि ये डेसिबल लिमिट्स तो क्रॉस नहीं कर रहा है। एंड सेकंड, मोटर व्हीकल्स एक्ट किसी भी तरह का कस्टमाइजेशन मना करता है, जो कि 2019 में लागू हुआ है। और अगर कोई बाइक 2017 या 2018 में परचेज हुई है, उस टाइम ये लागू भी नहीं था और उस टाइम उसने शोरूम से ये चीज़ लगवाई है, तो वो आपको कैसे प्रूव करे कि सच में जब उसने ये बाइक निकलवाई थी शोरूम से, उसी टाइम ये साइलेंसर उसको लग के मिला था। एनीवेज, बट स्टिल अगर कस्टमाइजेशन अलाउड नहीं है तो ठीक है, मतलब हमें स्टॉक साइलेंसर ही लगवाना पड़ेगा। और उस पर ये वीडियो है कि हमने लगवा लिया है और हमने इस चीज़ को फॉलो भी कर लिया है, बिकॉज हमें तो रोड पे चलना है, हमें ट्रिप करनी है, तो हम इस तरह की टेंशन लेके नहीं चल सकते। सो यहाँ पे हमारी रिसर्च आती है कि हमने क्या ढूंढ के निकाला है। तो जैसे कि मैंने बता रखा है आपको कि ढूंढना बहुत मुश्किल था, और यहाँ पे मेरा अपनी गवर्नमेंट से, अपनी ट्रैफिक पुलिस या जो भी आप कहें कानून व्यवस्था, उनसे एक रिक्वेस्ट है फ्रॉम ऑल द कम्युनिटी ऑफ ड्राइवर्स एंड बाइकर्स एंड पीपल हु बेसिकली नीड टू, एवरी सिटीज़न की तरफ से ये एक अनुरोध है, एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप कुछ ऐसा करिए कि अगर कोई नया कानून आ रहा है, कोई कानून है जो हमारे लिए जानना ज़रूरी है, तो वो कानून हमें रोड पे रोक के कोई पुलिस वाला ना बताए, उस वक्त हमारा चालान ना कटे, वो कानून हमें पहले से पता हो। कुछ नया अगर अपडेट आया, जैसे 2019 में जो अपडेट आया है कि बुलेट के इस तरह के साइलेंसर्स पे या बाइक के इस तरह के साइलेंसर्स पे बैन और चालान, तो वो कहीं न्यूज़ में, टीवी में तो आ नहीं रहा है। मतलब कहीं पे ब्रॉडकास्ट होना चाहिए जहाँ पे हमें पता हो, या फिर एक वेबसाइट हो जहाँ पे हम जा सकें और ये सब चीज़ें बहुत ही ईजी इंफॉर्मेटिव मैनर में पा सकें। एनीवेज, बट ये गवर्नमेंट की ही वेबसाइट है indiacode.nic.in, जिसमें मैंने मोटर व्हीकल्स एक्ट को देखा। तो यहाँ पे आप बहुत ही अच्छे तरीके से अलग अलग सेक्शंस को इस तरह से ओपन करके ऐसे करके व्यू कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ही जब हमने ढूंढा तो हमें मिला सेक्शन 182A। इसको अगर आप पढ़ेंगे तो पनिशमेंट फॉर ऑफेंसेस रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस, सेल एंड ऑल्टरेशन ऑफ मोटर व्हीकल्स एंड कंपोनेंट्स, ठीक है। जो कि साफ साफ कहता है कि बीइंग अ मैन्युफैक्चरर, इंपोर्टर, डीलर, ये वाली जो लाइन है, सेल्स और डिलीवर्स और ऑल्टर्स और ऑफर्स टू सेल और डिलीवर ऑल्टर ए मोटर व्हीकल। मतलब अगर कोई मैन्युफैक्चरर, इंपोर्टर या डीलर वही मोटर व्हीकल्स का
अगर सेल करता है, डिलीवर करता है या ऑफर करता है सेल करने को कोई भी तरह का मोटर व्हीकल का ऑल्टर करने को बोलता है, तो वो चैप्टर 7 और द रूल्स एंड रेगुलेशंस मेड देयर अंडर वो पनिशेबल है फॉर इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सीड अप टू 1 ईयर और फाइन विद 1 लाख रुपीज़। तो पहले तो मेरा क्वेश्चन है कि यहाँ पे जो पनिशमेंट या फाइन आती है वो उन लोगों के लिए आती है जो मैन्युफैक्चरर हैं, जो सेल में इन्वॉल्व है। अगर मार्केट में इलीगल साइलेंसर, जिसको गवर्नमेंट इलीगल बोलती है, अगर बिकेगा ही नहीं तो लोगों को मिलेगा कैसे? फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अगर कोई मैन्युफैक्चरर ऑफ मोटर व्हीकल फेल्स टू कंप्लाई द प्रोविजंस देन ही और शी शैल बी पनिशेबल फॉर इम्प्रिजनमेंट और फाइन विच में एक्सटेंड टू 100 करोड़ रुपीज़। ये मैन्युफैक्चरर के लिए है। तो इस तरह से मतलब कहने का मतलब ये है कि किसी भी तरह की जो आप कह लो कस्टमाइजेशन है वो अलाउड नहीं है। आप ये चीज़ यहाँ देख पा रहे हो कि किसी भी तरह से कस्टमाइजेशन ऑल्टरेशन अलाउड नहीं है और ये विद इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर 2019 है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो बड़ा बड़ा 1 सितंबर 2019 से ये चीज़ इफेक्ट में आई है। तो अगर मैं सिर्फ अपने बाइक की बात करूँ तो मेरी बाइक 2016 परचेज्ड है, सिंधी की भी 2016 परचेज्ड है और हमारी बाइक के समय तो ये था ही नहीं। एनीवेज, बट ये हम पे लागू होता भी नहीं है, तो यहाँ पे कुछ हम कह भी नहीं रहे हैं, ये मैन्युफैक्चरर्स के लिए है, बट फिर भी पता नहीं क्यों हमें ही बोला जाता है। फिर इसकी और रिसर्च करी तो कुछ न्यूज़ भी थी, जैसे ये टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट हम देख पा रहे हैं यहाँ पे, साइलेंस दैट्स डेफनिंग, कॉप्स टारगेट बाइक एक्सेसरीज। तो इस तरह से आप यहाँ देखेंगे सेक्शन 192 मोटर व्हीकल एक्ट 1988 यूजिंग ए मॉडिफाइड साइलेंसर इज पनिशेबल विद फाइन ऑफ 1000 फॉर द फर्स्ट टाइम एंड 2000 फॉर द सब्सिक्वेंट ऑफेंसेस। यहाँ पे भाई साहब पहला क्वेश्चन है कि मुझसे तो पुलिस वालों ने 5000 रुपये मांगे थे। एनीवेज, मैंने उस वक्त तो कुछ नहीं दिया और मैंने अपना साइलेंसर भी चेंज करवा लिया है उसके बाद ही, बट यहाँ पे तो ये 1000 एंड 2000 है। और सेक्शन 192 एक्चुअली है क्या? ये एक न्यूज़पेपर पढ़ के हम बिलीव कर लेंगे? जैसे कि मैंने कहा कि आपने पेपर में पढ़ लिया और आपने बिलीव कर लिया कि ये एक्ट है और इतना फ़ाइन है और ये वो, तो पहले तो खुद भी जानना ज़रूरी है। तो उसको ढूंढने के लिए फिर अपनी indiacode.nic में अगर मैंने सर्च किया तो सेक्शन 190 में पार्ट 2 कहता है कि एनी पर्सन हु ड्राइव्स और कॉजेज और अलाउज टू बी ड्रिवन इन एनी पब्लिक और प्लेस अ मोटर व्हीकल विच वायलेट्स द स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब्ड इन रिलेशन टू रोड सेफ्टी, कंट्रोल ऑफ नॉइज एंड एयर पोल्यूशन। तो यहाँ पे बात आती है एयर पोल्यूशन की और नॉइज पोल्यूशन की। शैल बी पनिशेबल फॉर द फर्स्ट ऑफेंस imprisonment for a term which may extend to 3 months or fine which may extend to 10,000 rupees, or with both he shall be disqualified for holding license for a period of 3 months, and for any second offence imprisonment for a term which may extend to 6 months or with a fine may extend to 10,000 rupees, or with both। तो पहली बात तो चीज़ें मैच नहीं कर रही हैं। यहाँ पे 10,000 लिखा हुआ है, पुलिस वालों ने मुझसे 5000 मांगा और टाइम्स ऑफ इंडिया में 1000 एंड सब्सिक्वेंट टाइम में 2000 लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि चीज़ें मैच नहीं कर रही हैं, जगह पे सही जगह पे चीज़ें आ नहीं रही हैं। तो इससे समझ नहीं आता कि हम किस इन्फॉर्मेशन को करेक्ट माने। बट एनीवेज, कहने का मतलब ये है, रिजल्ट ये है कि फ़ाइन है बॉस, नॉइज़ पोल्यूशन पे फ़ाइन है और होना भी चाहिए, बट डेसिबल लिमिट्स भी चेक होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे उतनी मुझे को डेसिबल लिमिट्स की बात होती हुई कानून में दिख नहीं रही है। मुझे बस ये दिख रहा है कि लोग कस्टमाइज्ड साइलेंसर पे टारगेट कर रहे हैं, और अगर आपका साइलेंसर कस्टमाइज्ड है तो नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, जो बेस्ट तरीका है वो यही है कि हम आराम से स्टॉक साइलेंसर का प्रयोग करें, अलग से साइलेंसर लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आज के बाद कोई भी डीलर आपसे कहे, जैसे कि मेरे से कहा था कि इसका थंब अच्छा है, ये वाला ले लो, सुनने में अच्छा लगेगा, नहीं बॉस, जो फैक्ट्री फिटेड आ रहा है हमें बस वही चाहिए, वही चाहिए और वही चाहिए। एनीवेज, तो आपने देख लिया कि मेरा साइलेंसर बदल चुका है, आप भी अपना बदल लीजिए, सिंधी का भी बदल रहा है। और सेफ़ रहिए, सुरक्षित रहिए, और मिलते हैं किसी ऐसे ही अगले वीडियो में। और प्लीज़ हो सके तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, प्लीज़ करिए। थैंक यू।